हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैटर्न का पार्ट 10 है, यानी लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिंट स्क्वायर विद आउटलाइन पैटर्न यूजिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी हमें कोई स्क्वायर दिया गया है, उसकी आउटलाइन को क्या करना है, स्क्वायर के साथ आउटलाइन को हमें प्रिंट करना है। स्क्वायर पैटर्न जैसे स्क्वायर क्या होता है, जिसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो हमारा वर्ग कहलाता है। उसी वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं, चारों साइड जो होती है, उसको क्या करना है, सिर्फ हमें उसकी बाउंड्री पर क्या करना है, पैटर्न को प्रिंट करना है। यानी साइड साइड में ही हमें पैटर्न को प्रिंट करना है और बीच में क्या करना है, स्पेस हमें प्रिंट करना है। कुछ इस प्रकार का हमारा शेप होगा जिसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। यानी सिर्फ आउटलाइन को ही हमें प्रिंट करना है। स्क्वायर विथ आउटलाइन पैटर्न यहाँ पर हम इसको बोलते हैं और इसी को सिर्फ हमें प्रिंट करना है। यहाँ पर हमने n=3 के लिए लिया हुआ है, जिसकी अगर हमारा जो स्क्वायर होता है, अगर एक भुजा उसकी 3 है तो चारों क्या हो जाएंगी, चारों साइड उसका 3 के ही इक्वल होगा। उसी प्रकार से हमने एक लाइन 3 लिया है तो सेकंड भी अगर इस प्रकार से, अगर हम नीचे साइड को देखते हैं तो ये भी 3 ही है, अगर नीचे से इस साइड को देखते हैं ये भी 3 है, और इस साइड वाला देखते हैं तो ये भी क्या है, 3 ही है। यानी चारों भुजाएं जो है इक्वल है, 3 का ही क्या है, पेयर ये बने हुए हैं। यानी 3 से ही मिलकर के ये भुजा बनी हुई है। अब सबसे पहले करना क्या है इसमें, हाउ टू प्रिंट स्क्वायर विद आउटलाइन पैटर्न में हमें ये तो पता चल गया कि हमें जो लाइन लेनी है टोटल 3 लाइंस लेनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना होगा। इसमें हमें स्पेसेस भी प्रिंट करने हैं, स्पेसेस काउंट करने कंपलसरी होंगे, क्योंकि स्पेसेस जो प्रिंट करने हैं वो स्टार के अंदर के स्पेसेस प्रिंट करने हैं। यानी पहले कुछ स्टार हमें प्रिंट करने हैं, फिर कुछ स्पेसेस हमें प्रिंट करने हैं, फिर उसके बाद हमें कुछ स्टार प्रिंट करने हैं। कुछ इस सीक्वेंस में हमें क्या करना है, इस पैटर्न को प्रिंट करना है। इसको समझने से पहले हम इसके कोड को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले हम कोड को लिखते हैं, हेडर फाइल हैश इंक्लूड, उसके बाद आयोस्ट्रीम, फिर हमें क्या करना होगा, यूजिंग नेम स्पेस std लेंगे, फिर हमें मेन फंक्शन लेना होगा। फिर इसके बाद क्या करना होगा, सबसे पहले हम इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे। n=3 के लिए हमें क्या करना है, एक स्क्वायर पैटर्न को बनाना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले फॉर लूप लगाना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, हमें फॉर लूप में हमें जो वैल्यू हमारी स्टार्ट होगी, इंट आई डिक्लेयर कर लेते हैं, जो क्या करेगा, आउटर लूप को हमारे ट्रैक करेगा। ये हमारा क्या होगा, आउटर लूप होगा। यानी जो ये फॉर लूप है ये हमारा क्या है, आउटर लूप है। इसको हम आई से ट्रैक कर रहे होंगे। इंट आई इक्वल स्टार्टिंग वैल्यू 1 देंगे। उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, यानी जो हमारी लाइन होंगी वो कहाँ तक प्रिंट होंगी, जब तक हमारे आई की वैल्यू n के इक्वल नहीं हो जाती है। तो i <= n कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या कर देंगे, i++ कर देंगे। ये हमारा आउटर लूप हो जाएगा, जो ये डिसाइड करेगा कि कितनी टाइम्स हमें लाइन को अपने प्रिंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा इनर लूप। इनर लूप क्या डिसाइड करेगा कि कितनी बार हमें, यहाँ पर इनर लूप ये डिसाइड करेगा कि स्टार कितने प्रिंट करने हैं और हमें स्पेस कितने प्रिंट करने हैं। दोनों चीजों को हमारा इनर लूप डिसाइड करता है। यानी लाइन तो हमने समझ लिया कि फर्स्ट लाइन में प्रिंट करनी है, लेकिन उस लाइन के अंदर हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं, कितने स्पेस प्रिंट करने हैं, ये हमारा इनर लूप डिसाइड करेगा। उसी प्रकार से सेकेंड लाइन में कितने स्पेस प्रिंट करने हैं, कितने स्टार प्रिंट करने हैं, ये भी हमारा इनर लूप ही बताएगा। इसी प्रकार से लास्ट लाइन, कितने भी लाइंस हो, सारे के लिए हम इनर लूप ही डिसाइड करता है कि उस लाइन के अंदर एक्चुअल में करना क्या है हमें। इसके बाद क्या करना होगा, हमें यहाँ से फॉर लूप लगाएंगे हम, जो हमारा क्या होगा, इनर लूप होगा। इंट j इक्वल कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से कहाँ तक जाएगा, जब तक j <= n के नहीं हो जाता। यानी जब तक हमारी जो j की वैल्यू है वो n के इक्वल नहीं हो जाती, यानी लाइन्स के इक्वल नहीं हो जाती है। उसके बाद क्या करना होगा, j++ करना होगा। फिर हम क्या कर रहे होंगे, अब हमें तो ये पता चल गया, उसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ स्टार्स प्रिंट करने हैं और कुछ स्पेस प्रिंट करने हैं। लेकिन स्टार कहाँ पर प्रिंट करना है, किस कंडीशन पर, और स्पेस किस कंडीशन पर प्रिंट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर इफ कंडीशन में ये बताना होगा कि किस कंडीशन पे हमें स्टार प्रिंट करने हैं और किस कंडीशन पे हमें स्पेस प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर हमें स्टार जब प्रिंट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या होगी, इफ
आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में हमारे सारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद सेकेंड लाइन में फर्स्ट कॉलम पे हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, इसी प्रकार से लास्ट लाइन पे फर्स्ट कॉलम पे हमारे लास्ट कॉलम पे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। लास्ट के लिए हमें तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इसमें पूरे में स्टार प्रिंट हो रहे हैं, इसमें स्पेस हमें प्रिंट ही नहीं करना, इसलिए हमें इसके लिए कुछ करना नहीं है। उसी प्रकार से इसके लिए भी कुछ नहीं करना, जो कोड लिखना है वो इस लाइन के लिए लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इफ यहां पर हम लेंगे यदि i इक्वल किसकी हो जाती है, 1 की हो जाती है, तब हमें क्या करना है, तब स्टार प्रिंट करना है। या फिर अगर हमारी i इक्वल किसके हो जाती है, i इक्वल n की हो जाती है, फिर भी हमें स्टार प्रिंट करना है। और नेक्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर देते हैं, अगर हमारा j इक्वल 1 होता है फिर भी हमें स्टार प्रिंट करना है। और अगर j इक्वल n के हो जाता है उस कंडीशन पे भी हमें क्या करना है, स्टार को प्रिंट करना है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन या पूरी कंडीशन, यानी कि जब तक ये पूरी कंडीशन ट्रू फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक हमें स्टार को प्रिंट करना है। अगर पूरी कंडीशन एक साथ फॉल्स हो गई तो फिर हमें क्या कर देना, उस कंडीशन पर स्पेस को प्रिंट कर देना है। यहां से हमने एनालाइज कर लिया। और यहाँ पर अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है फिर भी हमें स्टार को ही प्रिंट करना है। ये हमारा जो और होता है, लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, जब तक आपकी सारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती हैं तब तक ये आपकी इल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता है, यानी कि तब तक ये जो इफ कंडीशन होती है वो ट्रू ही रहती है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अब यहाँ पर हमें प्रिंट क्या करना है, सी आउट फंक्शन की हेल्प से हमें प्रिंट कर देना है यहाँ पे एक सिंगल स्टार को। उसके बाद हम चाहते हैं जैसे ही हमारा स्टार प्रिंट हो उसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो जाए, तो हमने यहाँ पर स्पेस भी दे दिया। उसके बाद यहाँ से तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा, यानी स्टार प्रिंट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी हमारी कंडीशन अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तब हमें इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देना है। तो यहाँ से इल्स दे देंगे और इल्स वाले पार्ट में हमें क्या देना है, सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम क्या प्रिंट कर देंगे, डबल स्पेस प्रिंट कर देंगे, सिंगल स्पेस नहीं देंगे, यहाँ पर डबल स्पेस 1 2 डबल स्पेस यहाँ से हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट कर रहे होंगे। ये हमारा डबल स्पेस क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जैसे ही हमारा फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है, जैसे हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है, वैसे हम क्या कर देंगे नेक्स्ट लाइन कर देंगे। तो यहाँ से सी आउट फंक्शन की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इंट एल कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, रिटर्न 0 कर देंगे यहाँ से हम। उसके बाद ये हमारा पूरा प्रोग्राम क्या हो गया, रेडी हो गया। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, इस कोड को बनाने के लिए एक हमने आउटर लूप लिया है, एक इनर लूप लिया है। आउटर लूप ये डिसाइड करेगा कि टोटल लाइंस कितने होंगे हमारे जो पैटर्न है उसमें, और हर एक लाइन के अंदर क्या क्या करना है, क्या टास्क परफॉर्म कराना है वो हमारा इनर लूप करेगा। और इनर लूप जो है हमारा ये किस कंडीशन पे करेगा, यहाँ पर हम देखें अगर तो इसके लिए अगर यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो ये सारे हमारे कोड है, उसका कंट्रोल के साथ जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ये सारा कोड हमारा आ जाता है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर इफ की कंडीशन ट्रू होती है वैसे हमें यहाँ पर क्या कर देना है, स्टार प्रिंट कर देना। जैसे इफ की कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हमें क्या प्रिंट कर देना है, यहाँ पर स्पेसेस डबल स्पेस प्रिंट कर देना है। मान लीजिए हमारे पूरे इनर लूप की कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो उस कंडीशन पे हमें क्या प्रिंट कर देना है, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देना है। तो ये हमारा कोड है, इसको रन करते हैं F11 से। तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 के लिए लिया था तो 3 के लिए ये हमारा स्क्वायर पैटर्न क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। और बीच में स्पेस प्रिंट हुआ है, यानी इसकी बाउंड्री साइड ही क्या हुए हैं, पैटर्न प्रिंट हुए हैं, यानी आउटलाइन इसकी सिर्फ प्रिंट हुई है और पूरा क्या है, ब्लैंक है। इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम n = 7 के लिए लेते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो स्क्वायर प्रिंट हो रहा है वो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा हमारा क्या हो रहा है, स्क्वायर का जो सिंबल है वो प्रिंट हो रहा है, जिसकी सिर्फ आउटलाइन ही प्रिंट हो रही है। अगर यहाँ पर आप 10 के लिए लेते हैं तो उसकी साइज और इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी साइज कुछ इतनी हो रही है, इतना बड़ा कुछ हमारा पैटर्न क्या है, प्रिंट हो रहा है। इस प्रकार से आप जितने भी नंबर शॉप यहाँ पर अगर 100 के लिए लेंगे तो और अधिक बड़ा प्रिंट होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हम 3 के लिए ही रखते हैं और इसको हम 3 के लिए हम ड्राई रन करके आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से जो हमारे पैटर्न है वो प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर जो स्क्वायर पैटर्न है। उसके बाद आप क्या करेंगे, n = 5 के लिए खुद से क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे। फिर भी अगर आप और करना चाहते हैं तो n = 7 ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने कोड को ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले ड्राई रन करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा
जो हमारे कोड हैं वो किस प्रकार से थे, जो हमारा स्क्वायर प्रिंट हो रहा था किस प्रकार से प्रिंट हो रहा था। जो हमारा स्क्वायर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इस शेप का हमारा स्क्वायर होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यानी चारों क्या होती हैं, एक समान होती हैं। सेम इसी शेप में हमारा जो स्क्वायर का पैटर्न है वो प्रिंट हो रहा है। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहे हैं, स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, बट इसकी जो बाउंड्री साइड है इस साइड में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टार को प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। जो हमारे स्टार हैं कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं। n इक्वल हमने 3 के लिए लिया था, तो यहाँ पर 3 स्टार इस साइड होंगे तो 3 ही इधर भी होंगे, इस वाली लाइन में भी, और 3 ही इस लाइन में भी होंगे। कुछ इस प्रकार से जो हमारे पैटर्न हैं वो प्रिंट हो रहे हैं, जो स्क्वायर का पैटर्न है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। इसके बीच में जो स्पेसेस हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी स्पेस ही प्रिंट कर रहे हैं बीच में, अंदर इसके हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, केवल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस बाउंड्री साइड को ही हम प्रिंट कर रहे हैं। जो ये वाली हमारी क्या है, बाउंड्री साइड है, इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। इसके लिए अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम इस कोड को विजुलाइज करें, यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पर एक ये कॉलम होगा, सेकंड ये कॉलम होगा, फर्स्ट रो ये होगा, सेकंड रो ये होगा हमारा। अगर हम यहाँ पर देखें लाइन नंबर, अगर हम काउंट करें लाइन के लिए और स्टार के लिए, उसके बाद हम किसके लिए लें, स्पेस के लिए, तो टोटल लाइन कितनी, अगर लाइन नंबर 1 है ये हमारी, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, कॉलम नंबर 1 होगा, कॉलम नंबर 2 होगा, कॉलम नंबर 3 होगा। ये इस प्रकार से कुछ हमारी 3x3 की क्या बन रही है, मैट्रिक्स बन रही है। अब इसको अगर हम देखें, अगर हम लाइन इक्वल 1 पे है तो हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं, जो हमें स्टार प्रिंट करने हैं वो कितने स्टार प्रिंट करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे 1, यानी कि 1 2 3 स्टार प्रिंट करने पड़ रहे हैं यहाँ पर। अगर हम लाइन नंबर 1 पे हैं, स्पेसेस कितने प्रिंट करने पड़ रहे हैं, तो 0 स्पेस, कोई स्पेस नहीं है तो 0 काउंट करते हैं, 0 स्पेस। उसके बाद लाइन नंबर अगर हम 2 के लिए देखें तो टोटल कितने स्टार प्रिंट करने पड़ रहे हैं, 1 2 स्टार प्रिंट करने पड़ रहे हैं। और स्पेसेस कितने प्रिंट करने पड़ रहे हैं, वो ओनली 1 स्पेस हमें क्या करना पड़ रहा है, प्रिंट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर 1 स्पेस हमें प्रिंट करना पड़ रहा है। उसके बाद लाइन नंबर अगर हम 3 के लिए देखें, 3 की बात करें यहाँ पर 3 की, तो टोटल कितने 3 स्टार प्रिंट करने पड़ रहे हैं। उसके बाद स्पेसेस ओनली 0 स्पेस हमें क्या करने पड़ रहे हैं, प्रिंट करने पड़ रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं तो जो हमारा फर्स्ट लाइन है और जो लास्ट लाइन है वो दोनों इक्वल हैं, दोनों में सेम वर्क हमें करना है, यानी कि 3 स्टार वहां पर भी प्रिंट करना है, 3 ही लास्ट वाले में प्रिंट करना है। सेम वैसे ही अगर स्पेसेस देखें तो फर्स्ट लाइन में हमें 0 स्पेस प्रिंट करना है और लास्ट लाइन में भी हमें 0 स्पेस ही प्रिंट करना है। तो इस प्रकार से जो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन होगी वो क्या होगी, सेम होगी, यानी कि जो टास्क हमें फर्स्ट लाइन में करना है वही हमें लास्ट में भी करना है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं और यहाँ पर 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है। अगर हम देखें कि हमारे स्टार किस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं, तो स्टार इक्वल अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर n माइनस अगर हम स्पेस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जो हमारा स्टार है वो हमें मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम करके देखें, यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको, यहाँ पर 3 है तो 3 यानी कि 3 आ रहा है तो टोटल 0 स्पेस है। अगर हम क्या कर दें, यहाँ से -3 कर दें, यानी कि n-0 करते हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, 3 - 0 करते हैं तो टोटल कितने स्पेस स्टार हमें प्रिंट करने हैं, 3 स्टार प्रिंट करने हैं, जो कि सेम आंसर आ रहा है यहाँ पे। लाइन नंबर 2 के लिए अगर हम विजुलाइज करें तो यहाँ पर अगर हम 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो हमें टोटल कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 2 स्टार प्रिंट करने हैं। लाइन नंबर अगर 3 के लिए देखते हैं तो 3 में से अगर 0 माइनस कर देते हैं हम, तो टोटल कितने स्टार हमें प्रिंट करने हैं, 3 स्टार ही हमें प्रिंट करने हैं। तो इस प्रकार से हम विजुलाइज कर सकते हैं किस प्रकार से हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। इसको हम निकाल भी सकते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला है। इस प्रकार से जो हमारा स्टार है वो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, और जो हमारे स्पेसेस हैं प्रिंट हो रहे हैं। अब इसके लिए हम इसको और अच्छे से समझते हैं अपने कोड की हेल्प से, यानी इसको हम कोड को, जो हमने कोड अभी तक बनाया था, प्रोग्राम बनाया, उसको हम ड्राई रन करते हैं और उसको अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे स्टार हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पर स्क्वायर पैटर्न है वो प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी n की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, n इक्वल जो है वो 3 के है। तो यहाँ पर हम n इक्वल 3 के लिए देख रहे होंगे।
सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम अपने आउटपुट को देखेंगे, आउटपुट हमारा क्या आता है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये है, सबसे पहले आउटर लूप क्या है हमारा, जो आउटर लूप है वो क्या है, जो हमारा आउटर लूप होगा, आउटर लूप, उसके बाद होगा हमारा इनर लूप, इनर लूप लेंगे यहाँ पे, ये हमारा आउटर लूप, इनर लूप होगा हमारा। और यहाँ पर हम इफ की कंडीशन को देखेंगे, इफ की कंडीशन क्या है, अगर हमारा i इक्वल 1 के होता है, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, i इक्वल अगर n के हो जाता है, ये हमारी i वाली कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ पर j इक्वल अगर 1 के होता है और j इक्वल अगर n के होता है, उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, हमें अपने स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है। ये हमारी कंडीशन है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर और लगा रहेगा, नहीं तो ऐसे अगर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये यहाँ पर और का सिंबल है, यानी इन सभी में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो उस कंडीशन पे हमें स्टार को प्रिंट कर देना है। सबसे पहले अगर हम विजुलाइज करते हैं यहाँ पे आउटर लूप में n इक्वल क्या है, यहाँ पर जो हमारा आउटर लूप है n इक्वल 3 है, तो यहाँ पर जो हमारा आउटर लूप है i इक्वल क्या है 1 है, आउटर लूप में हमारे i की वैल्यू 1 है। क्या i लेस देन इक्वल n के है, तो क्या i की वैल्यू फर्स्ट जो हमारा है यहाँ पे, क्या i लेस देन इक्वल n के है, तो i की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल n के है। ये कंडीशन n की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, n की वैल्यू हमारे क्या है 3 है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू होती है वैसे हम इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। इनर लूप के अंदर क्या करना है, j की स्टार्टिंग वैल्यू j इक्वल क्या है 1 है। अब यहाँ पर j लेस देन इक्वल n के है, तो ये कंडीशन यहाँ पर देखते हैं, j की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, क्योंकि जो 1 है वो ऑलरेडी 3 से छोटा है। जैसे ये हमारे इनर लूप की कंडीशन चेक होती है, ट्रू होती है, वैसे ही हम इफ कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। इफ कंडीशन के अंदर हमें चेक करना है i की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है, यहाँ पर जो हमारे i की वैल्यू है वो 1 है और जो हमारे j की वैल्यू है वो भी 1 है। तो यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर हम देखेंगे i इक्वल 1, i की वैल्यू 1 इक्वल 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है i इक्वल n के, i की वैल्यू 1 है, इक्वल n की वैल्यू क्या है 3 है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन j इक्वल 1, j की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल 1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा j इक्वल n, j की वैल्यू 1 है, इक्वल हम क्या कर देंगे n यहाँ पर 3 कर देंगे, यानी n की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 कर देंगे। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखें तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, से यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई, यानी j वाली और i वाली, ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। बट ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, लेकिन कुछ कंडीशन तो हैं जो हमारी ट्रू हैं यहाँ पर i और j की। तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ऐसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से स्टार को उसके साथ एक स्पेस को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ आउटपुट में हमें सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, एक स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा स्टार के साथ। उसके बाद हम j की वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ से अपने इनर लूप में जाएंगे और j की वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, बाय 1 अपडेट हो जाएगी। अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद j की वैल्यू पहले 1 थी, 1 से अब क्या हो चुकी है 2 हो गई। अब यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन इक्वल 3 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 2 है वो ऑलरेडी क्या है 3 से छोटा है। तो i की वैल्यू तो सेम रहेगी, i वाला जो यहाँ पर कंडीशन है उसमें हमें कुछ भी चेंज अप नहीं करना है। इसकी वजह से आपको समझने में और आसानी होगी। अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, जहाँ पर हमारी i है वहाँ पर हमें कुछ भी चेंज अप नहीं करना है, यानी यहाँ पर हमें 1 ही रखना है, क्योंकि i की वैल्यू 1 है और i इक्वल n की वैल्यू भी वही रहेगी। तो i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर n की भी वैल्यू वही रहेगी। तो ये कंडीशन i वाले में हमें चेंज अप नहीं करना है। और उसके बाद j इक्वल क्या रख देंगे, यहाँ पर j इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, j की जगह पर हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब j की जगह पर हमें क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, क्योंकि j की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो गई है और यहाँ पर भी 2 हो गई है। क्या 1 इक्वल 1 के है, तो हमारी i वाली कंडीशन तो ट्रू हुई और ये सेकेंड वाली i इक्वल n के है, यानी 1 इक्वल 3 के है, कंडीशन ये हमारी फॉल्स हुई। थर्ड कंडीशन देखेंगे 1 इक्वल 2 के है, ये कंडीशन फॉल्स हुई। फोर्थ वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। जब ये सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, लेकिन एक कंडीशन तो हमारी ट्रू है,
जब ट्रू है तो उस कंडीशन पे हम क्या कर देंगे, स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर एक स्टार पैटर्न और प्रिंट हो जाएगा, इसके साथ एक स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से हम रिवर्स जाएंगे और अपने यहाँ से जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। जैसे ही 3 हुई, 3 लेस देन इक्वल 3 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पर केवल अभी भी हमारे आई की वैल्यू वही रहेगी। अब जे की वैल्यू को हमें फिर से अपडेट कर देना है। जे की वैल्यू जहां जहां पर थी वहां वहां पर हमें क्या कर देना है, इस बार अब 3 कर देना है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। फिर से अगर आप चेक करते हैं तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो हमारी ट्रू ही रहेगी क्योंकि 1 इक्वल इक्वल 1 के है। सेकेंड वाली कंडीशन हमारी फॉल्स ही रहेगी, लेकिन थर्ड वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। और जो हमारी लास्ट वाली कंडीशन है, इस बार हमारी लास्ट वाली कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। यानी पहली भी कंडीशन ट्रू है और लास्ट वाली कंडीशन भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं। फिर हमारा क्या होगा, ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी यहाँ पर फिर हमें एक पैटर्न क्या हो जाएगा, प्रिंट में मिल जाएगा। उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर से हम रिवर्स जाएंगे और अपने जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। क्या 4 लेस देन इक्वल 3 की है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 4 है ऑलरेडी 3 से बड़ा है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है डायरेक्टली हम कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से इनर लूप से हम डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर सी आउट फंक्शन की हेल्प से हमने यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पे नहीं आएंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इंडेल कर रखा है, नेक्स्ट लाइन कर रखा है। तो हमारा कर्सर जो यहाँ कुछ था वो यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर से हम कहाँ पर जाएंगे, अपने आउटर लूप में जाएंगे। आउटर लूप में जाएंगे और वहां से हम क्या कर देंगे, अब हम अपने आई की वैल्यू को फिर से क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। अब आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे। उसके बाद हमारे आई की वैल्यू जो करंट टाइम में थी वो क्या थी, जो हमारे आई की वैल्यू थी वो 1 थी। 1 से अब क्या हो गई, 1 इंक्रीज हो जाएगी। अब 1 से बढ़ करके हमारे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमारे आई की वैल्यू ये क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ से हम इसको हटाते हैं, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब क्या 2 लेस देन इक्वल 3 के है, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, यहाँ से ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन जैसे ही हमारी यहाँ से ट्रू हुई वैसे ही हम क्या कर देंगे, जैसे ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है वैसे हम क्या कर देंगे, अपने इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से जैसे ही इनर लूप के अंदर आएंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, इनर लूप के अंदर हम ये चेक करेंगे, इनर लूप के अंदर आएंगे तो हमें यहाँ पर चेक करना क्या होगा कि j इक्वल क्या है, 1 है। तो क्या j लेस देन इक्वल n के है, तो यहाँ पर j की वैल्यू क्या है हमारे 1 है। तो यहाँ पर क्या 1 लेस देन इक्वल n की वैल्यू 3 है, तो क्या इसके इक्वल है या फिर इससे छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हुई। जैसे ही ट्रू हुई वैसे ही हम आएंगे इफ कंडीशन पे। इफ कंडीशन पे इस बार हमारे i की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 2 इक्वल इक्वल हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। और यहाँ पर i इक्वल इक्वल n है, तो 2 इक्वल इक्वल n की वैल्यू 3 है। उसके बाद j इक्वल इक्वल 1 है, तो j की वैल्यू 1 है। 1 इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर j की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर आप देखें कोई कंडीशन क्या ट्रू हो रही है, तो एक कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है जो कि j वाली है। ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। 1 इक्वल इक्वल 1 के है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, लेकिन एक कंडीशन ट्रू हुई। जब एक कंडीशन ट्रू हुई तो उस कंडीशन पे हमारा ये जो है सी आउट वाला फंक्शन यानी 1 स्टार हमें प्रिंट में मिल जाएगा। यहाँ पर 1 स्टार हमें क्या हो गया, प्रिंट हो गया, इसके साथ एक स्पेस भी प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से हम रिवर्स जाएंगे, जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। 2 लेस देन इक्वल 3 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हुई। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम कहाँ पर आएंगे, इफ कंडीशन के अंदर आएंगे। यहाँ पर जो आपकी आई की वैल्यू है उसमें कुछ भी चेंज अप नहीं करना है, सिर्फ आपको जे की वैल्यू में ही चेंज अप करना है। तो यहाँ पर 1 था, 1 ही रहेगा। जे की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई, यहाँ पर भी 2 हो गई है। तो यहाँ पर आप अगर देखें क्या कोई कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी। जो आई की हमारे वैल्यू थी वो 2 थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है, 2 इक्वल इक्वल 1 कंडीशन फॉल्स, 2 इक्वल इक्वल 3 कंडीशन फॉल्स, 1 इक्वल इक्वल 2 कंडीशन फॉल्स, 2 इक्वल इक्वल 3 कंडीशन फॉल्स। यानी सारी कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, हमें इल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। इल्स वाले पार्ट पे हम आ जाएंगे, ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, यानी डबल स्पेस हमें प्रिंट में मिल जाएगा, 1 and 2 स्पेस हमें प्रिंट में मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर से हम जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद इस बार जे की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। क्या 3 लेस देन इक्वल 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई,
जो हमारी ये कंडीशन है, ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई क्योंकि 3 से छोटा नहीं है लेकिन उसके इक्वल है। जैसे ही ट्रू हुई वैसे हम कहाँ पर आ जाएंगे, इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। इफ कंडीशन के अंदर हमें जे की वैल्यू को सिर्फ क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर चेंज होगा जो जे की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, वैसे भी ठीक है लेकिन हमें इसके रूल के हिसाब से चलना होगा। इस साइड की वैल्यू चेंज होगी जे में। तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पर जे की वैल्यू इस बार 3 हो गई है और यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर भी 3 हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या 2 = 1 के है, कंडीशन फॉल्स, तो सेकेंड भी कंडीशन फॉल्स, थर्ड भी कंडीशन फॉल्स, बट जो लास्ट वाली कंडीशन है वो क्या हो गई, ट्रू हो गई। एक भी कंडीशन ट्रू होती है उस कंडीशन पे हमें स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा स्टार पैटर्न क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और इसके साथ एक स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम रिवर्स जाएंगे, अपने जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू 4 हो गई। क्या 4 <= 3 की है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 4 है वो ऑलरेडी क्या है, 3 से बड़ा है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, वापस फिर से अपने वापस हम यहाँ पर आएंगे। जैसे हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम कहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे, यानी कि इनर लूप से बाहर। तो हमारा कर्सर जो यहाँ था वो कहाँ आ चुका है, अब यहाँ आ चुका है। इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, फिर से हम जाएंगे अपने आउटर लूप में। आउटर लूप में आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद अब हमारे आई की वैल्यू जो 2 थी वो क्या हो चुकी है, अब 2 की वैल्यू 3 हो चुकी है, यानी आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 3 हो गई थर्ड के लिए, यानी अब क्या हो गई 3, तो 3 <= 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ही हमारे आई की कंडीशन ट्रू हुई यानी कि आउटर लूप की, वैसे हम इनर लूप के अंदर एंट्री करेंगे। इनर लूप के अंदर एंट्री करने के बाद अब हमें क्या चेक करना है, फिर से हमें सबसे पहले चेक करना है जे की वैल्यू क्या है। जे की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है हमेशा, यानी इनर लूप के अंदर अगर हम आ गए तो यहाँ पर। उसके बाद अब हमें चेक करना है j = 1 है, तो क्या j <= n के है, तो 1 <= n की वैल्यू 3 है, इसके है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि जो j है वो छोटा है 3 से। जैसे ही ट्रू हुई इफ कंडीशन के अंदर आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे आई की वैल्यू इस बार क्या है हमारी 3 है, तो 3 = 1 के है। और यहाँ पर सेकेंड कंडीशन i = n, आई की वैल्यू 3 है, 3 = n की वैल्यू भी हमारे 3 है यहाँ पर अगर आप देखें तो। उसके बाद j की वैल्यू क्या है हमारी, j की वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 = 1 हो गया। उसके बाद जो हमारा j = n है, j की वैल्यू 1 है, = n की वैल्यू 3 है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 2 दो कंडीशन हमारी ट्रू हो रही हैं, सेकेंड वाली और थर्ड वाली, और फर्स्ट वाली और लास्ट वाली क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। लेकिन कुछ कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा और एक स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। फिर से हमें करना क्या है, फिर से हमें जे की वैल्यू को अपडेट कर देना है बाय 1। अपडेट करेंगे अब फिर से हम जे की वैल्यू को, जैसे ही जे की वैल्यू को अपडेट करते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जे की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, इस बार जो हमारे जे की वैल्यू है वो हो चुकी है 2। क्या 2 <= 3 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 2 है वो 3 से क्या है, छोटा है। जैसे ही ट्रू हुई वैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें क्या कर देना है, अपने जे की वैल्यू को अपडेट कर देना है। और आई की वैल्यू तो सेम रहेगी, अभी आई की वैल्यू सेम रहेगी, जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्या यहाँ पर 3 = 1 के कंडीशन फॉल्स, सेकंड जो हमारी सेकंड कंडीशन है ये क्या हो गई, ट्रू हो गई ये वाली कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी फॉल्स हो गई, फोर्थ कंडीशन भी फॉल्स हो गई, बट एक कंडीशन तुम्हारी ट्रू है। जब एक कंडीशन ट्रू है तुम्हारा ये सी आउट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक स्टार हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट में मिल जाएगा, इसके साथ एक स्पेस भी प्रिंट में मिल जाएगा। इसके बाद फिर से क्या करना है, रिवर्स जाना है, जे की वैल्यू को फिर से अपडेट करना है। इस बार जे की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 3 हो चुकी है तो क्या 3 <= 3 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ही ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई वैसे ही हमें करना क्या है, फिर से यहाँ पर इफ कंडीशन में क्या करना है, जे की वैल्यू को सिर्फ हटा देना है, यहाँ से अपडेट कर देना है। जे की वैल्यू क्या हो गई है, जहाँ पर 2 थी वहां पर 3 हो गई है और यहाँ पे भी 3 हो गई है। तो इस बार 3 = 1 कंडीशन फॉल्स, 3 = 3 कंडीशन ट्रू, 3 = 1 कंडीशन फॉल्स, 3 = 3 कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारी सेकेंड वाली कंडीशन और लास्ट वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। जब हमारी दो कंडीशन ट्रू ही है तो उस कंडीशन पे हमें इस स्टार को प्रिंट कर देना है, तो एक स्टार यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और एक सिंगल स्पेस भी यहाँ पर इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। फिर से हम जाएंगे जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू 4 हो चुकी है, क्या 4 <= 3 के है,
तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 4 ऑलरेडी 3 से क्या है, बड़ा है। जैसे ही फॉल्स हुई वैसे ही इस इनर लूप से डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट लिख रखे हैं, नेक्स्ट लाइन। हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आया वैसे हम रिवर्स कहाँ पर जाएंगे, अपने आउटर लूप में। आउटर लूप में आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे। 1 यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थी, लास्ट में 3 थी। 3 से अब क्या हो चुकी है, हमारे आई की वैल्यू जो है वो 4 हो गई है। क्या 4 लेस देन इक्वल 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब जैसे ही हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं वैसे हम क्या हो जाएंगे, ये जो हमारा आउटर लूप है, आउटर लूप से जैसे ही हम बाहर हो जाएंगे, आउटर लूप की कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे और जो हमारा स्टेटमेंट है ये जो हमने प्रिंट किया है ये हमें क्या हो जाएगा, प्रिंट में मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा स्क्वायर पैटर्न है वो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पर आप देखें तो इस प्रकार से जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तब हमें क्या प्रिंट में मिलता है, सिंपली सा ऐसे। उसके बाद ये यहाँ पर हमें स्पेसेस नहीं दिखाई देते हैं कि स्पेसेस भी हमारे प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में प्रिंटिंग होती है वो कुछ इसी प्रकार से हमारे पैटर्न प्रिंट होते हैं। तो फर्स्ट लाइन में 3 स्टार हमें प्रिंट में मिले हैं, सेकंड लाइन में 2 स्टार और बीच में स्पेस, सिंगल स्पेस प्रिंट में मिला है, और इसी प्रकार से लास्ट लाइन में भी हमें 3 स्टार प्रिंट में मिले हैं। तो कुछ इस प्रकार का जो हमारा यहाँ पर स्क्वायर पैटर्न बन रहा है वो इस प्रकार से हमारा स्क्वायर पैटर्न बन रहा है, जिसके बाउंड्री साइड पे हमने क्या किया है, स्टार पैटर्न को प्रिंट करके रखा हुआ है और बाकी जगह हमने क्या कर रखा है, स्पेस कर रखा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यहाँ पर हमने n इक्वल 3 के लिए देखा, आप n इक्वल क्या करेंगे, 5 के लिए लेंगे, n इक्वल 7 के लिए लेंगे और इसे कॉपी पेन पर क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको और अच्छे से विजुलाइज करेंगे, किस प्रकार से जो हमारे लूप्स हैं वर्क कर रहे हैं, किस प्रकार से इफ कंडीशन काम करती है, किस प्रकार से जो हमारा और लॉजिकल और ऑपरेटर होता है वर्क करता है। अगर आपने C++ पढ़ रखी है तो लॉजिकल और ऑपरेटर को आपने पढ़ा होगा, तो उसका पूरा स्टेटमेंट क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, वो आपको समझ में आता होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।